साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान ना देने का फैसला हक़ायक़ पर मबनी था। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के हक में फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला है। सूबे की अदालत कैसे पूरे मुल्क का फैसला दे सकती है? तरफदारी की बू आ रही है, महसूस होता है तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। कानून के खिलाफ फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। अदालत का फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर बयानात अदलिया के खिलाफ मुहिम करार दे दिए। तर्जमान पीटीआई ने कहा कि अदलिया पर हमलों की तारीख रखने वाला गिरोह फिर अदालतों पर हमलावर है। इनके नामा सयाह में सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लह अलगार शामिल है। अदल इंसाफ पर फैसले करने वाले जजेस हमेशा इनके निशाने पर रहे। इंतखाबात लड़ने की हिम्मत नहीं तो कौम से मुआफ़ी मांग कर सियासत से ताइब हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालती मार्शल लॉ का तासुर मिल रहा है। अदालत ने अपील दायर कराई और इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म पर शेड्यूल देने वाले को कैसे आज़ाद इदारा समझें? 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। इंतखाबी मुहिम में मेरा एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। बदअमनी और ठंड की वजह से टर्न आउट नहीं होगा, लोग नहीं निकल सकेंगे। इस माहौल में जो इलेक्शन होगा वो इसके नताइज पर क्या कहा जाएगा? हमारी शिकायत मैदान में आ गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि लाहौर को मजीद ऑप्शन देने के लिए वहां से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। यह नहीं हो सकता कि एक आदमी को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। बुजदार को मुसल्लत करने वाले खिलाड़ी को वापस नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले किसी इत्तेहाद की कोई फिक्र नहीं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। कामयाबी के बाद 10 नुकाती मंशूर पर अमल करेंगे। कमीशन बनाने के लिए मोटरवे और मेट्रो मुल्क की किस्मत है। पाक फौज इलेक्शन में मतलूबा और जरूरी ताउन देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों से मुकम्मल ताकत से निमटने का आज़म। कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकारों हौसला अफजाई करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। पड़ोसी मुल्क में TTP और दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और जदीद हथियारों की दस्तयाबी पर इज़हार तशवीश। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। बिलवास्ता और बिला वास्ता खतरात के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़म का यादा। लाहौर समेत पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। धुंध के बायस परवाजें और ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक बंद। M3 पर भी शदीद धुंध। फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। M4 शामकोट से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 शेर शाह से रोहड़ी तक बंद। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह मुतासिर। जनवरी में बारिश का इम्कान कम, खुश्क सर्दी में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। ताकुबे पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक अबूरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, यह ओपन ट्रायल तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कहें कि तुम आ जाओ। समझते क्यों नहीं कि ओपन ट्रायल क्या होगा? कभी कभी अच्छा भला केस होता है मगर खराब कर दिया जाता है। 1-2 लोगों या खानदान के अफराद की मौजूदगी से ये बंद कमरा ट्रायल ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जज ने शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियाँ खोलने का हुक्म दे दिया। शाह महमूद ने अदालत में कहा कि 9 मई के किसी वाक़े में मेरा कोई किरदार नहीं। रावलपिंडी पंजाब में मौजूद नहीं था। साबिक वज़ीर ख़ारजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में।
मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 85 करोड़ डॉलर से जायद का इजाफा। ज़खायर 7 अरब 75 करोड़ डॉलर से जायद हो गए। ज़र मुबादला की मजमूई ज़खायर की मालियत 12 अरब 85 करोड़ डॉलर से जायद रिकॉर्ड। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 9 करोड़ डॉलर से जायद के ज़खायर मौजूद। कराची के इलाके स्कीम 45 में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। हवाई फायरिंग से एक बच्चा जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक कब्जा माफिया के कारिंदों ने पथराव किया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने मुतअद्दिद गैर कानूनी मकानात मिसमार कर दी। कराची में रवा साल 6000 से जायद स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। कराची पुलिस चीफ ने कहा 50% से जायद केसेस में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को 1 से 3 माह की सजा हुई। ऐसे भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े हैं जो 30 बार जेल गए। जुर्म करने वालों को 7 साल की सजा मिलेगी तो वो दोबारा जराइम नहीं करेंगे। कराची गुलबर्ग में प्याला होटल करीब तेज रफ्तार कार गुज्जर नाले में जा गिरी। हादसे में कार सवार ना उमर ड्राइवर मामूली जख्मी। ड्राइवर को बाहिफाजत गाड़ी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंतखाबी नताइज इकट्ठे करने वाला इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम खराब। जलमक्सी और पशीन के रिटर्निंग अफसरान ने मरासले लिख दिए। कहा AMS दिसंबर से सही काम नहीं कर रहा। लैपटॉप लॉगिन इशू और 4G डिवाइस पर इंटरनेट सही नहीं चल रहा। मसाइल से रोजाना के टास्क मुकम्मल नहीं हो पा रहे। साबिक चेयरमैन PTI साबिक वजीर आला महमूद खान डिफॉल्टर निकले। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने ना देने वालों की फहरिस्त जारी कर दी। तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई, इश्तियाक अरमड़ शामिल। नून लीग के नवाब शेर वसीर, अली गोहर बलोच, ताहिर जमील ने भी जुर्माने ना दिए। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान को जुर्माने वसूल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को माजी पर माफी मांगने का मशवरा। कहा गलतियों को मानते हुए तौबा तौबा करनी चाहिए। फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो PTI ने कहा इदारे आज़ाद हैं। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। क्या शाह महमूद आज समझते हैं कि इदारे आज़ादी से काम कर रहे हैं? क्या साबिक चेयरमैन PTI ने सियासी इंतकाम से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ तब्दील किया? ज़ाती दुश्मनी पर नहीं उतरना चाहिए। मुल्क से इंतकाम की पुरानी सियासत को ख़त्म करें। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि नवाज शरीफ प्लान के तहत किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने में दुश्वारी है। इलेक्शन प्रोसेस दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। साबिक चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। हमारी अभी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। शेख रशीद की अपनी जमात है। PTI हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तहरीक इंसाफ के इल्जामात पर बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान बोल पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। सबको मालूम है कागजात कहां छीने जा रहे हैं। सक्खर और लाड़काना में ऐसे वाकयात नहीं हो रहे। जहां वाकयात हुए उनको जवाब देना चाहिए। सरबराह JUI बोले उम्मीदवारों के कागजात छीनना उसूली तौर पर गलत है। PTI के खिलाफ साजिश नहीं हो रही, इन्हें नुमाया किया जा रहा है। मईशत तबाह करने वालों को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। नवाज शरीफ के मानसेरा की नशिस्त NA 15 से कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो के लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से मुतल्लिक फैसला महफूज। NA 122 लाहौर से साबिक चेयरमैन PTI के भी कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात पर फैसला महफूज। फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी एतराज़। NA 44 DI खान से अली अमीन गंडापुर के वालिद और अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। हाफिज नईम के NA 250 कराची से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कागजात की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग PIA को बेचना नहीं खरीदना चाहती है, साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नून लीग के लोगों से ये काम लिया जाएगा तो मुतनाज़ होगा। एक जमात के लोग अब भी हुकूमत में नजर आ रहे हैं। इस जमात से अवाम को नफरतें बढ़ती जा रही हैं। निगरान सेटअप में नून लीग के लोगों को हटाना चाहिए। और कमांडर्स का माशी तरक्की के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इरादा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की भी हिमायत का इरादा। फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी समेत गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। कहा पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हिदायत। कहा कि सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। PTI की शिकायत पर कानून के मुताबिक शिकायत दूर की जाए। उम्मीदवारों के तायद और तजवीज़ कुनिंदा की बगैर रुकावट पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। कोहाट के रिटर्निंग अफसर को हटाने के फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 जनवरी को केस सुनेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने कोहाट के रिटर्निंग अफसर को तब्दील करने का हुक्म मुअत्तल किया था। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट फैसले से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। जहांगीर तरीन ने कहा किसी जमात को इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबी निशान की बेसाखियों से लूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। एक तरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर सख्त तशवीश है। मुल्की बुनियादों को खोखला करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला और प्री पोल रैगिंग है। सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा मुआशरे में फितने और इंतशार की कैफियत आ गई है। हमें बुनियादी उसूलों की जानिब लौट कर आना होगा। वक्त के फितने के सामने खड़ा होना ही बका है। कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा पोलियो की जंग हम सब की जंग है, मेरी जाती नहीं। पोलियो के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सेहतमंद जिंदगी नई नस्ल का हक है, जिम्मेदारी हमारी है। IG इस्लामाबाद के लिए वफाकी हुकूमत के तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नया पैनल बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि IG इस्लामाबाद को तब्दील न करने पर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नए नामों पर मुश्तमिल पैनल निगरान वज़ीर आज़म को भेजें। गजा में इसराइल की जारहियत जारी। इसराइली फजाइया का रफा के करीब घर पर हमला, 20 अफराद शहीद। सह्यूनी अफवाज की गजा और खान यूनिस की मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद। आलमल अस्पताल के करीब हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 21,320 हो गई। फलस्तीन की सूरत हाल पर अरब लीग का इजलास। अरब लीग का इसराइल पर आलमी अदालत में जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालिबा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब को फ़ोन। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि गजा में इसराइली कार्रवाइयों में कमी देखना चाहते हैं। इसराइल गजा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती के मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में साले नौ की तकरीबात पर पाबंदी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर पाकिस्तानी कौम रंजो गम में है। पाकिस्तान खून रेजी रोकने के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा।
कोर कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। भारतीय फौज की जानिब से मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा कि भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम हैं। ये कार्रवाइयाँ बहादुर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती, गज़ा में फौरी जंग बंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे के हुकूमती मौक़िफ़ का यादा। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रियासत के रिपब्लिक प्राइमरी बेल्ट से नाअहल। रियासत मेन के सेक्रेटरी शीना ब्लूज ने ट्रंप को मेन के रिपब्लिकन प्राइमरी बेल्ट से नाअहल करार दे दिया। ट्रंप को 2021 में कैपिटल हिल में हंगामा आराई करवाने के बायस नाअहल करार दिया गया। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने भी गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप को रियासत के बेल्ट से नाअहल करार दिया था, जबकि रियासत मिशिगन के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ बेल्ट से नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के 43वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने MBBS और BDS के तुलबा में तालीमी असनाद और मेडल तकसीम किए। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का 3 के बजाय 1 नशिस्त से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, NA56 रावलपिंडी से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। शेख राशिद शफीक NA57 से इंतखाबात लड़ेंगे। आइन और अमन से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर रिंग रोड पर टोल टैक्स में 20% इजाफा। रिंग रोड पर टोल टैक्स 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया। इलेक्शन में सिर्फ 41 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।